कि घाट घाट पे पानी बदले और कोस कोस पे पानी, इलेक्शन आते ही धर्म बदले, खुजलीवाल जैसा प्राणी। की जनता को भी पता, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला, गली घर घर में दारू बच गई। अरे अरविंद केजरीवाल ने इतने झूठे वादे किए कि ऐसा झूठा वादा किसी ने भी नहीं देखा। सैलरी नहीं दे रहा, पैसा नहीं है, पैसे 2100 रुपए दूंगा औरतों को। जो सैलरी नहीं दे पा रहा अपने एम्प्लॉयज की, वो 2100 रुपए दे देगा। ये बेवकूफ बना रहा है, जैसे राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ने पहले बनाया। अरे स्कूल, अरे मैडम चलो स्कूल दिखाओ, स्कूलों के क्या दुरादशा, उसमें भी घटोला इन्होंने किया है। बच्चों के काम में घटोला किया है, कॉपी किताब में इन्होंने घटोला किया है। केजरीवाल जी, ये फ्री की रेवड़ियां बंद करो और ये है ना, ये झूठे वादे बंद करो। दिल्ली की सत्ता पे चौथी बार अरविंद केजरीवाल आएंगे तो नहीं, बिल्कुल ये दिल्ली की जनता स्पष्ट रूप से कह चुकी है। नामांकन में पहुंच रहे हैं, इस बार कैसा कितना तगड़ा मुकाबला हो रहने वाला है? मुकाबला कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकली पड़ी है। मोदी जी के नीति रीति और काम से यहाँ से निकली है। अरे अरविंद केजरीवाल ने इतने झूठे वादे किए कि ऐसा झूठा वादा किसी ने भी नहीं देखा। वो आज हमारे महिलाओं बहनों को 2100 रुपए का लालच दिया। 2100 रुपए लालच में माताएं बहनें भाग भाग के नेट के दुकान पर जा रही हैं, और क्या हो रहा है, उनके ओटीपी हो रहे हैं, ओटीपी से उनके पैसे निकल रहे हैं। ये सब झूठे वादे हैं, होना जाना कुछ नहीं है। करावन नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कपिल मिश्रा 100% भारी मतों से जीत रहे हैं, और मुस्तफाबाद से भी मोहन सिंह बिष्ट जी वो भी सीट निकालने हैं। चलिए, बीजेपी पर भरोसा क्यों करें, जब आम आदमी पार्टी कहती है ये तो बदनाम करते हैं, ये तो बयानबाजी करते हैं पूर्वांचल। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल और बिहार, यूपी और बिहार को यही अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि 500 रुपए का टिकट कटा के आते हैं, 5 लाख का इलाज करा करके चले जाते हैं, ठीक है। और उसी पूर्वांचल, उसी बिहार, यूपी वालों ने उनको 10 साल पर मुख्यमंत्री बनाया, और वही पूर्वांचल को ये क्या कहते हैं कि दोगले हैं, ये फर्जी हैं। अरे अरविंद केजरीवाल, अब कि तुम्हें इन पूर्वांचल के दोगले और फर्जीपन का पता चल जाएगा, और तुम आने वाले नहीं हो। हमारे यहाँ से करावन नगर विधानसभा से माननीय कपिल मिश्रा जी भारी से भारी मतों से जीत रहे हैं। उनको यहाँ पर कोई टक्कर नहीं है कि उनकी कोई टक्कर है। अरविंद केजरीवाल क्या कहा के आए थे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, वैगनार से हम चलेंगे, वैगनार लेके आए, वैगनार से ही चलेंगे। लेकिन आज उसका क्या उल्टा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए लगा के शीश महल बना रहे हैं। उस शीश महल को उन्होंने नहीं देखा। पब्लिक कोरोना में जूझ रही थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोरोना काल में बाहर निकल रहे हैं, अस्पतालों में दौरा कर रहे हैं, और ये बहाना क्या किए कि हमें कोरोना हो गया है, अपने शीश महल में आराम से बैठे पड़े थे। तो ऐसे लोगों का पब्लिक जो है ऐसे लोगों को नकार दी है। यहाँ लाशा गिर रही थी कोरोना से पब्लिक की, वो अपना शीश महल का नक्शा तैयार कर रहा था, और वहाँ से थाईलैंड और कहाँ से पत्थर मंगा रहा था, ग्रेनाइट, वियतनाम से। और आज भी दिल्ली सरकार के बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटों में किसी की 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, किसी की 5 की, किसी की 4 की सैलरी नहीं दे रहा, पैसा नहीं है। पैसे 2100 रुपए दूंगा औरतों को। जो सैलरी नहीं दे पा रहा अपने एम्प्लॉयज की, वो 2100 रुपए दे देगा। ये बेवकूफ बना रहा है, जैसे राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ने पहले बनाया, खटाखट 8500, वैसे ये कर रहा है 2100 देगा। अपने एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, कई महीने की तनख्वाह बकाया है, तो ये पैसे कहाँ से देगा। पहले उनकी तनख्वाह देते जो इसके एम्प्लॉयज हैं, उनकी तनख्वाह दे नहीं रहा, और मैं 2100 दूंगा, कहाँ से देगा। इसके बाप का खजाना है क्या। और दारू में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दी इसने, और जो रेवेन्यू था उसका बोतल पे टैक्स का जो था, इसने टैक्स कम कर दिया, और उनका जो 6.5% था वो 13% करा, और उससे कही ये 6.5% पिछली खिड़की से मुझे दो कमीशन, यानी उनका तो उन्हें वही मिला 6.5, और इसने 13 कर दिया। पॉलिसी थे, आम आदमी पार्टी सरकार को फायदा हुआ, और एक इंटरव्यू आतिशी जो 100 करोड़ रुपया खाएगा केजरीवाल उसमें, अगर टैक्स कम नहीं करता और उनका नहीं बढ़ाता कमीशन, तो ऐसे कैसे पैसे मिलते हो। कमीशन का पैसा ही तो लिया इसने। फिर से ये भी जेल जाएगी, करेगी तो नहीं, ये खाएगी, ये भी घोटाला करेगी। एक बार मुंह लग गया ना घोटाला
कैसे होता तो ये भी जाएगी जाएगी। आतिशी जा रही हैं जी। अरे इनका भ्रष्टाचार की पार्टियों की है ये। आप एक बात बताओ, एक आते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, माना कट्टर ईमानदार हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको जमानत क्यों नहीं दे रही थी? आपको जेल में क्यों कर रखी थी? और उसके बावजूद भी अगर इनको जमानत मिली है तो इस असर पर मिली है कि आने वाले में आप ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हो, ना किसी चीज पर साइन कर सकते हो, और पैरोल पर इनको जमानत मिली हुई है। अगर इतने बड़े कट्टर ईमानदार होते तो आज ये जेल के अंदर और सुप्रीम कोर्ट इन पर टिप्पणी नहीं करती। अरे विकास, अरे इतना बड़ा विकास हुआ कि जो पूरे इंडिया में नहीं होगा। घर घर गली गली में दारू बांटे, एक एक दारू पे एक एक फ्री। इससे बड़ा विकास और क्या है? ये कम विकास आप समझ रहे हो? ये सबसे बड़ा विकास उन्होंने किया। इनका अरविंद केजरीवाल हो गए। अरे स्कूल, अरे मैडम चलो स्कूल दिखाओ, स्कूलों के क्या दुरादशा, उसमें भी घटोला इन्होंने किया है। बच्चों के काम में घटोला किया है, कॉपी किताब में इन्होंने घटोला किया। घटोलेबाज हैं, घटोला करने से कहीं नहीं चूके हैं। इनका काम ही घटोला है। मनीष सिसोदिया हो गए, आतिशी हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, ये सब क्या इनकी ये जमात है? ये घटोलेबाज की है। घोटालों का इनका एक घटोला ही घटोला घटोला ही घटोला घटोला ही करते चले आए। और ये फर्जी केजरीवाल नहीं है, ये फर्जीवाल हैं। अरे ये फर्जीवाल हैं, कट्टर बेईमान हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान हैं और कट्टर फर्जीवाल हैं। बिल्कुल जी। 143 करोड़ का उन्होंने जो घोटाला किया, ये ईमानदार का काम है। स्कूलों में आज बच्चे एक एक शिफ्ट में दो टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं। ये ईमानदारी का काम है। आपके लिए, हमारे लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए स्कूल खुलवाना अच्छी बात है, पार्क खुलवाना अच्छी बात है, ठेके खुलवाना अच्छी बात नहीं है। क्या हमारा युवा आज दारू पिएगा? 18 साल से ही तुमने दारू लागू कर दी, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए दारू लागू। ये अच्छे लोगों का काम है। और अगर ये अच्छे लोगों का काम है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसको वो कैसे गलत कहता है? हमारे प्रधानमंत्री जी, आज इस रोड पे कितने टाइम से खजूरी पे जाम लगता है, इसने जाम खुलवाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज हमारा हाईवे बन गया, जिससे क्या कहते हैं हमारे करावल नगर, लोनी, पाबी के लोगों को सुविधा मिलेगी जाने के लिए। ये काम करवाने चाहिए पब्लिक के हित के लिए। पब्लिक के हित के लिए उसने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने अपने हित के लिए, अपने प्रत्याशियों के हित के लिए काम किया है। आज भी क्या वो अपने पार्टी से चुनाव जिसको लड़वा रहा है, क्या दंगे के आदमी कोई चुनाव लड़वाना चाहिए? कोई उससे साधारण आदमी नहीं मिला क्या? उसको क्या कहते हैं, ताहिर हुसैन को बेल दिलवा के चुनाव लड़वा रहे हैं। जिसने दंगे में शाहरुख खान ने जिसने पुलिस वाले को, उसको ओबीसी टिकट दे रहा है। ये इन पार्टियों का ये हो गया है कि जितने दंगाई, जितने भी धोखेबाज लोग हैं, उनको सपोर्ट करो, उनको चुनाव लड़ो। ये हमारे लिए नहीं सोचते, ये अपने हित के लिए सोचते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है। इसके सारे प्रत्याशी हार के जाएंगे और दिल्ली में हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। और जब दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हमारा केंद्र और हमारा दिल्ली सरकार मिलके हमारे देश की, दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए अच्छे काम करेंगे। भारत माता की जय। जोश है, क्या कहेंगे अभी? नाम? मेरा नाम है दीपक कुमार राठौर और ये है रविंद्र केजरीवाल जी। ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद करो और ये है ना, ये झूठे वादे बंद करो। और आप ये फ्री की लेडीज़ों को फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना, 2100 रुपये, और ये 5000 रुपये ड्राइवरों को, ये सारी रेवड़ियाँ बंद करो केजरीवाल जी। और सारे धोखेबाजों आप, सारे के सारे हैं, और काम भी आप नहीं करते हो। आपकी सत्ता जनता बताएगी और जनता जवाब देगी आपकी, और यही मेरा कृपा है। अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर छाप दिए, कह रहे हैं चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नामांकन में आप आए हैं, कितना जोश है? कपिल मिश्रा, दिल्ली की सत्ता पर चौथी बार अरविंद केजरीवाल आएंगे तो नहीं, बिल्कुल ये दिल्ली की जनता स्पष्ट रूप से कह चुकी है। ये शंखनाद कपिल मिश्रा के लिए हो चुका है। ये जेल जरूर जाएंगे चुनाव के बाद, क्योंकि ये सीट, इस सीट से पूरे दिल्ली की राजनीति तय होगी। कपिल मिश्रा सनातनियों को बचाने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, जब दिल्ली दंगों में सनातनी मारे जा रहे थे, हिंदुत्व रहे थे, तो एक लौता नेता कपिल मिश्रा सड़कों पर आया और सड़कों पर आकर सनातनियों की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की। और ये सीट दिल्ली की सबसे बड़ी जीत
दर्ज करेगी। सूत्रों द्वारा एक खबर भी आई है कि यहाँ से जो मनोज त्यागी प्रत्याशी है वो 2-3 दिनों में इस माहौल को देखकर मैदान छोड़ के भागने वाला है। इस काम को लेकर वोट मांग रहे हैं, ये दिल्ली की जनता जान रही है। काम उन्होंने क्या किया? शराब घोटाला, युवाओं को नशे में डाला, महिलाओं की बात करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया, ये दिल्ली की जनता जान रही है। आज स्वास्थ्य में घोटाला, पैनिक बटन में घोटाला, लगातार घोटालों की लाइन लगी हुई है जो हम गिना नहीं सकते। उन जेल के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव के बाद सभी लोग ये जेल जाएंगे। कल संजय सिंह तीसरे पुश्ते पर आएंगे। कुल 35-40 लोग पाए गए क्योंकि पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं। यूपी बिहार के लोग रहने वाले दिल्ली में वही सत्ता को तय करेंगे, और इसलिए क्योंकि पूर्वांचलियों को जो गाली देगा उसको सत्ता से बाहर करने का कोई काम करेगा तो मेरा ये भाई करेगा, मेरे चाचा करेंगे, मेरे भैया करेंगे। तमाम जनता आज कपिल मिश्रा के नॉमिनेशन में चल के लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज क्यों? उनके लगातार कई बार मंचों से उन्होंने ये बोला कि पूर्वांचली 500 रुपए का टिकट कटाकर दिल्ली आते हैं और लाखों का इलाज कराकर उत्तर प्रदेश बिहार चले जाते हैं। इसलिए पूर्वांचल के लोग उनसे खपा हैं और वो लगातार कहते हैं कि वहाँ से उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग, बिल्कुल वही उसी बात मैं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कह रहे हैं कि आते हैं यहाँ वोट बनवा के, वोट डालकर लाखों का इलाज करा के चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल यही पूर्वांचल तुम्हें वापस उस जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल तिहाड़ के दरवाजे हमेशा खुले हैं अरविंद केजरीवाल के। पर्चे छापने तो पर्चे छापने से क्या होता है? जनता देख रही है ना। जनता को, अब दिल्ली की जनता को 10 साल तक तो बेवकूफ़ अरविंद केजरीवाल ने बनाया, लेकिन अब नहीं बनने वाली है, बिल्कुल नहीं बनेगी। दिल्ली की जनता को भी पता है, जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। गली घर घर में दारू बचवाई, नए बच्चों को दारू बचवाई। जो शीला दीक्षित 250 ठेके खोल के गई थी, 1150 प्लस है। कैसे केजरीवाल जी आ रहे हैं? बीच में क्या कहा था, हर घर से टंकी लगवा दूंगा, पानी पियोगे। आज तक पानी नहीं आया, जमुना जू की तू पड़ी है। क्या करा केजरीवाल ने? अरे खुद में एक उत्तर खुद में सवाल है कि खा ले केजरीवाल, सुधरने का नाम नहीं ले रहे वो। कैसे केजरीवाल जी आ रहे हैं? इन्होंने काम नहीं करे, घोटाले करे। अरे चार PM दिए कांग्रेस ने, अपने घर को शीश महल नहीं बनवा पाए। 10 साल दिल्ली में शीश महल बनवा के बैठ गए। क्या करा केजरीवाल ने? राजमहल किसका है? राजमहल नहीं बनवाया उन्होंने, बनवाई पार्लियामेंट जो सब सांसद बैठेंगे। अपना घर नहीं बनवाया उन्होंने पर्सनली। तो 8 लाख के पर्दे लगाए, किसने लगाए थे? यूँ कह रहे थे शीला दीक्षित ने 10 एसियाँ लगवाई है, वो पर्दे इसलिए लगवाए थे। एसियों के बाद 24 एसी इसके लगी है। 19 लाख का वो जिम बनवाया घर में, किस लिए बनवाया? कट्टर बेईमान ने। कट्टर क्या होता है इसमें? ईमानदार या बेईमान? कट्टर का मतलब क्या है? अरे आम लोग होते कैसे, मुझे समझाओ ना। आम लोग होते कैसे? आम लोग कैसे होते हैं? जो शीश महल बनवाए वो आम लोग होते हैं यार। पहले शीश महल की एक वो था नारा, 1-2 लाइनें लिखी थी कि घाट घाट पे पानी बदले और कोस कोस पे पानी, इलेक्शन आते ही धर्म बदले, खुजली बाल जैसा प्राणी। 10 साल करा इन्होंने, जब काम नहीं बनना अब गा रहे हैं जय बजरंगबली। क्यों लाए इन्हें? अब नहीं, दिल्ली की जनता ठुकरा चुकी है इन्हें। पूर्वांचलियों को भी काफी ज्यादा कह रहे हैं कि हम थोड़ी बदनाम करते हैं बीजेपी। बीजेपी ने क्या बदनाम किया? अरे 27 साल से नहीं। देखो बीजेपी को आन दो, हर जगह जैसे लहर चल रही है बीजेपी की, दिल्ली में भी अब वो काम होगा। अरे काहे की योजना ला रहे हैं? अभी ये संजीवनी योजना लाए थे, 60 साल से ज्यादा का फ्री इलाज होगा। तो दिल्ली में आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं आने दिए? हर किसी का होता। जो कहते हैं कि दिल्ली में भी LG काम नहीं करने देता, बाकी सब फ्री कर दे तब LG काम करने देता है, लेकिन वो काम और नहीं होने देते। पंजाब में क्या हो गया? 1000 रुपये तुम पे बांटे नहीं गए। पंजाब में LG ने रोका था, सेंट्रल की रोक लगी थी। कब दे देंगे? 10 साल से दे नहीं पाए, अब दे देंगे। अब केजरीवाल जी ठुकरा दिए, इसीलिए ये नए नारे ला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं केजरीवाल। जो है वो आप जोश देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी कपिल मिश्रा जो है वो यहाँ पर अपने दफ्तर जो है वो पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर एक मिनट गई आती हूँ, एक बात देखिए, यहाँ पर कपिल मिश्रा जो है वो पहुँच चुके हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा जोश जो है वो आप कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है वो कपिल मिश्रा जो है वो अपने कार्यालय जो है वो पहुंच चुके हैं जहां, और इसी कार्यालय का कुछ ही देर में जो है वो उद्घाटन होने वाला है।